डॉक्टर इस्लाम, जो बात मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि पीएफआई के लोग अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो बाकी सब चीज़ें मान लो नहीं भी करो सकती, प्यार मोहब्बत से उनको इस कम से कम इस्लामाबाद तो छोड़ ही देना चाहिए कि जो अच्छा लगे वहीं रहो, यहाँ क्यों पड़े हो? नहीं क्या दोबारा क्वेश्चन की क्या कह रहे हैं आप? मैं इसका समर्थन करता हूं। इस्लाम साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो पीएफआई के सदस्य पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे जिस पर बवाल मचा था, उनको और कुछ ना भी करो, डंडा ना भी चलाए पुलिस, कम से कम सरकारी खर्चे से इस्लामाबाद तो छोड़ दिया जाए। असल में इनकी इंक्वायरी होना चाहिए कि नारे लगाने वाले वो मुसलमान ही थे या हिंदू थे। होता यह है कि आरएसएस का तो गजबे कर रहे हो आज डॉक्टर साहब। 325 साल तक देखा जाता है, चाहे वो 15 जी आप सुन क्यों रहे इनको? वो पीएफआई के सदस्य क्या है, मुसलमानों के नेशनल और इस तरह के नारे लगाते हैं और उसके बाद वो वीडियो बनता है, आपको सुनना भी नहीं चाहिए, अपना मुसलमान पाकिस्तान देना चाहिए ऐसी बातें करने की। ये मैं कह सकता हूँ, चाहे वो धार्मिक हो या अधर्मी हो, कोई भी मुसलमान पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकता। ये नारे लगाने वाले बजरंग दल के होंगे या आरएसएस के लोग? अच्छा नहीं, एक जानकारी आपकी बताऊं मैं भैया, एक मिनट, अरे रुको भाई, अरे कौन है डॉक्टर साहब, एक मिनट रुकिए भाई। डॉक्टर साहब, मेरी बहस को तो थोड़ा मान रखो। श्रीनगर में सुन लो भाई, श्रीनगर में मुझे 3 प्रधानमंत्रियों के साथ श्रीनगर जाने का अवसर मिला पत्रकार के नाते। श्रीनगर में मैंने पाकिस्तान का झंडा फहराते देखा, फिर पुलिस आई, फिर लठ चला, फिर गिरफ्तारियां हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद का सुन लो, बात सुन लो भाई, जिंदाबाद का नारा ले, वहां तो बजरंग दल थी नहीं श्रीनगर में। अब थोड़ी बहुत हो गई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में, नरसिंह राव के समय में तो वहां कोई लेने देना नहीं था। वहां कौन नारे लगाते थे जाके? वह हिंदू जाते थे नारा लगाने। श्रीनगर का मामला बिल्कुल अलग है। अच्छा बात है, आप कह रहे हो कि वो लोग हिंदू होते, बजरंग दल वाले होते, क्या बात कर रहे हो? नारे लगते, भारत में नारे नहीं लगते। तो ये आरएसएस के लोग भी समझते हैं कि कश्मीर की सिचुएशन बिल्कुल अलग है और वेस्ट भारत की सिचुएशन अलग है। हम जब कश्मीर का नाम लेते हैं तो भारत का अंग कहते हैं। इस्लाम साहब, आप एक लाइन बताओ, पीएफआई जैसे संगठन पर एक कश्मीर में होता है। अरे रुको तो भाई, कश्मीर एक मिनट इस्लाम साहब, के लोग नारे लगा सकते हैं, ठीक, एक मानते हैं, एक बार रुको भाई, एक्शन लेना चाहिए। अरे रुक जाओ। भारत कश्मीर को छोड़ के जो भारत का मुसलमान है वो कभी भारत के पाकिस्तान के नारे नहीं। ठीक है, लगाएगा तो जेल जाएगा। ठीक है, दल के लोग हैं जो पाकिस्तान आईएसआई से उनको फंडिंग होती है और वो यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा करना चाहे। ठीक है, लगाएगा तो लठ खाएगा, जेल जाएगा। ठीक, बिल्कुल नहीं लगाए तो उसको गोली मार देनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान क्या लेने देना भाई? बदतमीजी करेंगे आप, हिंदू हो या मुसलमान, जेल जाइए, जेल जाइए। से कहता हूँ वो गैंगस्टर लगाओ, जेल भेजो, और जो भी निकले आप गोली मार दीजिए स्पॉट को। अरे भाई, गोली चलती भी हमने देखी, उसके बाद झंडा लेके प्रदर्शन भी होते हमने देखे। महाराज थोड़ा रुक जाओ, गोली मार दीजिए। ठीक है, इनकी डिबेट का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, औचित्य यह है कि भारत में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के झगड़े क्यों हैं, और उस पर हमें जाना चाहिए। सनातन धर्म जो है हमारा धर्म है, सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, इस्लाम धर्म। अभी रुकिए डॉक्टर साहब, अभी क्या बात देखिए। ओंकारनाथ जी, जो बात मैंने मुफ्ती साहब से पूछी वही आपसे पूछता हूँ। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने, उससे पहले देशव्यापी 2 सर्च ऑपरेशन चले, कई लोग गिरफ्तार हुए अलग अलग इलाकों से। फुलवारी शरीफ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन बरामद हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनसे कुछ सनसनीखेज रहस्य सामने आए, कुछ षड्यंत्र सामने आए। बुलंदशहर में एक मौलाना पकड़े गए, उनके पास जो साहित्य मिला उसमें ये था कि उससे बम कैसे बनाए सस्ते में, तुरंत। बताइए, अब ये तो इस्लाम का काम नहीं, बम बनाने के मामला। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इसमें ये गैर मुस्लिम हो गया कुछ कदम, ये या बकौल लालू जी इसमें मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है, या ये भाजपा का मतलब एक सेकुलर फोर्सेस अलग हो गई और भाजपा अलग हो गई? क्या पीएफआई को राजनीतिक और मजहबी संरक्षण देना उचित है और जरूरी है क्या मुल्क में? अमिताभ भाई जी,
पीएफआई को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रहा है। अरे लालू जी सरकार जैसा काम वरिष्ठ कर रही नेता है। बोल रहा है मित्र। सुन तो लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए। जब संरक्षण कोई नहीं दे रहा है, बात सिर्फ इतनी है, सरकार अगर समझती है कि आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं तो कार्रवाई करे, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। एक तो पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हम आरएसएस के सदस्य हैं, और क्यों नहीं गर्व से कहते हैं दिग्विजय सिंह को पीएफआई के सदस्य जी। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के सदस्य हैं, और कांग्रेस जो है वो सबको साथ लेके चलती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का जी, और वो सारे पंथों का आदर करती है। लेकिन जब कोई विरोध करेगा और कानूनी सीमा के ऊपर जाएगा तो कांग्रेस उसको पकड़ती भी है, उसका विरोध भी करती है, और साथ में रहेगी तो सजा भी देगी। मुफ्ती साहब ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को कोई सीरियस नहीं लेता है जी। अच्छी बात है, नहीं लेते हैं, इनको थोड़ा समझना चाहिए, कोई बात नहीं, चाहते भी नहीं कि इनको सीरियस ले, लेकिन जो उनको सीरियस लेता है वो उनकी योग्यता को बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप एक बात बताइए, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा जी कहती हैं गोडसे देशभक्त था, और किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, खाली प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं उनको माफ नहीं करूंगा, उसके बाद बात खत्म हो गई। और सारी संस्थाओं में, सारी पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी में वो आज मेंबर है और बड़े साथ से घूम रही हैं। वो कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ भी कहे, उसका कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का नेता अगर कोई बात कह देता है तो उसकी आलोचना होती है। ये एक ठीक है ओंकार जी, ठीक है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई भी धार्मिक संस्थान आगे बढ़ेगा तो उसके मुकाबले में दूसरे धर्म का संस्थान बढ़ेगा, और इस प्रकार की गलतियां होंगी जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। संस्थान बढ़े, उनमें कुश्ती हो, प्रतियोगिता हो, मल्ल युद्ध हो, पार्टियां क्यों पड़ती उसमें एक। दूसरी बात हमारे दोस्त ओंकार जी ने कही, अरे रुको भाई, एक बार रुक जाओ मालिक, ये बात नहीं है, हमारी बात सुनने के बाद दूसरा काउंटर करे और हम जवाब न दे तो ये गलत बात। नहीं अभी रुक, आप फैसला सुना देंगे ना, अरे भाई आपके पास आएंगे तब ना बोलेंगे। ना वो मैं जो बता रहा हूँ, ये हम इस पे पार्टी हमेशा पड़ेगी। अगर भाजपा के साथ कोई गलत काम हो रहा होगा तो भी पार्टी बढ़ेगी, और दूसरी पार्टी के साथ गलत काम हो रहा होगा तो भी पार्टी बढ़ेगी। हम ये किसी भी गलत काम का विरोध करेंगे। पीएफआई पार्टी है अगर, तो फिर तो अब उस समझदारी पर प्रणाम है। अगर पीएफआई की राजनीतिक पार्टी है कि उसके लिए लड़ना है, तब तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, तब तो मैं संस्था की बात कर रहा हूं, कोई पार्टी नहीं है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, संस्था की बात कर रहा हूं। अभी आपने ये कहा था कि इसलिए मैंने कह दिया, ठीक। अरे रुको भाई, ठीक है, रुकिए, ठीक, ओंकार जी अब रुकना, मैं ओंकार जी को रोकिए, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ओंकार जी ने बात उठाई प्रज्ञा की, साध्वी प्रज्ञा की। साध्वी प्रज्ञा हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, टीएस हसन हो, लालू प्रसाद यादव हो, जितने भी लोग हैं जो ऐसे बयान देते रहे हैं गड़बड़ सड़बड़, इनको किसी को बयान के लिए जेल नहीं भेजा भारत ने कभी। सब सदनों में रहे हैं, किसको भेजा जेल बताइए? क्या वर्क को जेल भेजा इस ये कहने के लिए? नहीं ना, ऐसा नहीं चलेगा। अवनीश पटेल, मैं समझ नहीं पा रहा भैया, मुझे तो ये दो पाले खींचे दिख रहे। पीएफआई को भी क्या राजनीतिक तौर पर संरक्षण की जरूरत है? और संरक्षण देने वाले तत्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जब आप ये कहते हो कि मुसलमानों के खिलाफ काम हो गया, ये पीएफआई पर प्रतिबंध, अगर लालू जैसे बड़े नेता ये बोलेंगे तो उसका संदेश क्या जाएगा? लालू जी बड़े नेता है। अवनीश पटेल, आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है कि नहीं देती है? कैसे कहा उन्होंने होम मिनिस्टर ने कि हम गर्व से कहते हैं सदस्य है। जब संस्थाओं को सदस्य बन के और गर्व कर रहे हैं लोग, तो लोग बोलेंगे इसके। नहीं बिल्कुल, तो आप पीएफआई को संरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, फैसला तो जनता करेगी। अवनीश पटेल, अवनीश पटेल, जनता सब देख रही है जी, जनता सारी चीजें समझ रही है। अवनीश पटेल, देखिए ओंकारनाथ जी जो कह रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष बनने वाले हैं, इसीलिए उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं आज, कि कांग्रेस की कहानी कुछ और चल रही है और वो अध्यक्ष बन जाए तो ओंकारनाथ सिंह जी भी आगे बढ़ जाएं।
लेकिन अमिताभ जी, मैं इतना सा जरूर कहना चाहूंगा कि आप मुझे नहीं जानते पटेल जी, जी आप मुझे नहीं जानते। ठीक, मैंने पटेल जी आप बहुत सी कंटिन्यू करो। सरकारें देखी हैं और बहुत करीब से लोगों को देखा है, बनते मैं तो बस बिगड़ते इतना देखा ही है। कहूंगा, अगर मुझे आज का अगर विषय मुझे अगर पीएफआई मुझे पे कुछ है। बनना होता, अमिताभ जी जानते हैं, जी मुझे कुछ बनना होता तो मैं बहुत कुछ बन गया होता। जी मैं अपना काम करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, ठीक बात है, बस ठीक इतना बात। जान जी लीजिए। जी कभी जी आज तक जी मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है। जी और जितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, सबकी नाक का बाल रहा हूं मैं, जब तक मैं सेवा में था। सबकी नाक का चलिए, बाल, चाहे वो कल्याण सिंह रहे हो, चाहे आपको राजनाथ सिंह आपको रहे हो, चाहे आपको तिवारी जी रहे प्रणाम, हो, चाहे बहुगुणा जी रहे हो, कोई। आपको आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, जी अवनीश आपको पटेल, प्रणाम। आप अपनी बात इसलिए कहिए। जी ठीक है ओंकार भाई जी। देखिए, जो जो संस्थाओं पे बैन की बात हो रही, देखिए पीएफआई, जैसे हमारे नरोत्तम जी ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूं। कांग्रेस का कोई व्यक्ति जब आप समर्थन कर रहे हैं पीएफआई का, और हो सकता है कोई नेता आपका पीएफआई का निकले, तब क्या वो आके आप उसके साथ खड़े हो पाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। इस बैन की हर जगह निंदा होनी चाहिए। अच्छा ये होता कि सारे राजनीतिक दल आते, सब आते और सब कहते कि ये गलत था और इस पे बैन होना चाहिए। मोदी जी का भारत है, ये बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत मोदी है, जी का अपने भारत पे नहीं है। विश्वास करने वाला भारत है, 125 अपने करोड़ पे लोगों का विश्वास भारत करने वाला भारत आपने है, और आपने अपने आपने आप पे सारे विश्वास देश के करने लोगों वाला को किनारे भारत, कर दिया, खाली प्रधानमंत्री को भारत बता अपने दिया। आप पे विश्वास करने वाला ये भारत है। जब जब कोई देश अपने पे विश्वास करके आगे बढ़ना शुरू करता है, तो वहां इस तरह के संगठनों पे बैन भी होंगे, लोग जेल भी भेजे जाएंगे, और ये देश अपनी गति से आगे बढ़ेगा। और इस देश की गति को रोकने के लिए, इस देश को विकास को रोकने के लिए जो भी रास्ते में आएगा, उसका सही में सही तरीके से इलाज होगा। और ये पीएफआई पे बैन तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनकी जांच करके किया गया है। हमको लगता है कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया गया, जांच की गई, फंड मिला, सब कुछ अलग अलग तरीके से। उसके बाद भी अगर कोई राजनीतिक दल इस पीएफआई के समर्थन में बोलता है, तो मुझे लगता है उसको उसकी समझ की परख होनी चाहिए पहले तो एक बार, और क्या आप सही में राजनीति के लायक हैं कि नहीं, भारत की राजनीति के लायक है नहीं। ऐसा लोकतंत्र जहां पे आज न्यायपालिका भी अपनी अपनी कार्रवाई का सजीव प्रसारण करवा रही है, तो इस तरह के लोकतंत्र में लोक विधानसभाएं सारी उनका सजीव प्रसारण शुरू हो गया है। तो ऐसे लोकतंत्र में जो निष्पक्षता जहां दिखाई दे रही हो, उस निष्पक्ष लोकतंत्र में आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे लगता है जनता ने अभी तो बिल्कुल किनारे किया है, ऐसा ना हो कहीं बिल्कुल बाहर कर दे आपको। जी ठीक, और ये तुष्टीकरण की अवनीश राजनीति पटेल, छोड़िए। मुफ्ती साहब कुछ कहने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब देखिए, इसमें भाजपा भी षड्यंत्र कर रही, पीएफआई के नाम पर पूरे मुसलमानों को टारगेट कर रही, कि ऐसा लग रहा है कि पीएफआई को सारे मुसलमानों का समर्थन है। किसी मुसलमान का टारगेट नहीं किया, किसी मुसलमान का किसी ने टारगेट नहीं किया, केवल और केवल पीएफआई की बात हो रही है। मुफ्ती साहब, आप तो अच्छे इंसान हैं, आप तो अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं। किसने मुसलमान का टारगेट किया? ना मैंने बोला, ना संगठन के किसी व्यक्ति ने मुस्लिम पे बात की। मैंने कहा ना, मोहन भागवत जी मुस्लिम से मिल के आए हैं, मदरसे हो के आए हैं, उन्होंने उनकी तारीफ की है। अच्छा काम करे, जो देश के लिए काम करे, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। ठीक है अवनीश जी, ठीक है, उनकी बात आ जाने दीजिए। ठीक है, रुकिए, उनकी एक बात आ जाने दीजिए, फिर मुझे निगम साहब के पास जाना है एक सवाल लेके। जी रुकिए भाई, अवनीश बाबू रुकिए जी। मुफ्ती साहब जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए, पीएफआई के नाम पर ऐसा लग रहा है कि पूरे मुसलमान जिम्मेदार है। जिस तरह से तबलीगी जमात के नाम पे टारगेट किया गया जी, ठीक है, चलिए, कुछ दिक्कत है कि एक छोटा सा सवाल डॉक्टर इस्लाम, बस समय कम है इसलिए छोटा सवाल छोटा जवाब, फिर एक लास्ट कमेंट मुझे निगम साहब से लेना। पीएफआई पर अगर बैन भारत ने लगाया है, तो इसका इस्लाम से क्या लेना देना और मुसलमान से क्या लेना देना? जो ईसा के लालू जी ने कहा, या हमारे वो राशिद अलवी ने कहा, कांग्रेस के नेता, या बर्क साहब ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता, इसका मुसलमान से क्या लेना देना और इस्लाम से क्या लेना देना? एक संगठन है, उसका एक सिस्टम है, सिस्टम कानून को वायलेट कर रहा है, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। बात खत्म हो गई, सरकार के पास साक्ष्य है, अदालत जाएगी, अदालत फैसला कर देगी। इसमें मुसलमान का एंगल क्यों डाल रहे हैं सब लोग?